कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पप्पू यादव का बेटा क्यों ना हो, यदि पूर्णिया के किसी भी व्यक्ति पर अपना धौंस जमाता है, ताकत दिखाता है, तो हमारे बेटा को भी पप्पू यादव से लड़ना होगा। इस बात का ख्याल कोई कि राहुल गांधी जी ने जो संघर्ष और जो क्रांति लाई, मैंने बहुत लोगों को देखा, सच में इतने बड़े परिवार का बेटा इस युग में भी अपनी जिंदगी को खत्म कर भारत को बचाने का जो एक जिद दिखा, वो राहुल गांधी से जो है किसी के भीतर नहीं। यदि एक तरफ पप्पू भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ जिसका नाम पप्पू है और एक तरफ गलत तरीके से नाम पप्पू बना दिया गया, इस दोनों पप्पू ने बता दिया कि हम तुमको रोक सकते हैं और इतिहास बना है। और आज यदि देश का संविधान, लोकतंत्र और देश की संस्कृति बचेगी, आम लोगों की आजादी होगी, तो याद रखिएगा 24 के संघर्ष में जिस इंडिया गठबंधन की भूमिका, चाहे वो अखिलेश जी हो, उद्धव ठाकरे हो, यदि एक मेरे भाई, छोटे भाई का अहंकार आज सीमांचल, कोसी, मिथिला, भागलपुर, जमुई, छपरा, गोपालगंज, सीवान, एक भी सीट नहीं, काहे एक व्यक्ति को खत्म करने के लिए आज यदि हम 25 सीट जीत गए होते तो आज दिल्ली में ओथ लिए होते हम पहली बार। सिर्फ पप्पू यादव को खत्म करने के लिए सीमांचल, कोसी और मिथिला को समाप्त कर दिया। हम अररिया हार जाएंगे जहां 14 लाख सीट हो जाती है, हम मधेपुरा हार जाएंगे, हम सुपौल हार जाएंगे, हम झंझारपुर हार जाएंगे, हम खगड़िया हार जाएंगे, हम मधुबनी हार जाएंगे, हम छपरा हार जाएंगे, हम सिवान हार जाएंगे, हम दरभंगा हार जाएंगे, हम भागलपुर और बांका हार जाएंगे, जमुई हार जाएंगे। जो 90% गरीब, दलित और पिछड़े लोग हैं, बस एक व्यक्ति को समाप्त करो, चाहे जो हो जाए। 2 दिन पहले वोट ट्रांसफर किया गया, कोटा से भी कौन सी नोटा, ये नोटा क्या था, कोटा नोटा, नोटा से लड़ाई थी। इसीलिए पूर्णिया, सीमांचल, कोसी को दुनिया का नंबर 1 का जो सपना है, उसकी शुरुआत आज से ही। मैं आंख बंद करके, डॉक्टर साहब लोग हमारे रिश्तेदार हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। जो पैथोलॉजी, जो दवाई का दुकान, जो छोटे छोटे जगहों से गरीब आदमी को किसी रावण रूपी, किसी मतलब डॉक्टर नहीं, नर्सिंग होम में जाके, मैं डॉक्टर को नहीं कह रहा हूं, जाके उसको बलि का बकरा अपने 10,000 रुपया के लिए चढ़ाता है, आज से वो बंद कर दे, या तो मैं रहूंगा या तो आप। डॉक्टर साहब, आप हमारे अपने हैं। आज IIM के सभी लोग, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सभी लोग हमसे मिले थे, मैंने उनको भरोसा दिया है, आप पूर्णिया की उम्मीद पर खड़े उतरिए, पप्पू यादव डॉक्टर को भगवान की तरह पूजा करें। यदि पूर्णिया की जनता और सीमांचल की जनता के उम्मीद पर आप खड़े नहीं उतरिएगा, तो हम आपको पैर भी छुएंगे, लेकिन संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक आपके साथ हमारा
मतभेद रहेगा, मनभेद नहीं रहेगा। हम मतभेद करेंगे, मनभेद नहीं करेंगे। और मतभेद तो विचारों का रहता ही है ना, जरूरी नहीं है मनभेद होना। इसीलिए मैं पूर्णिया की तरक्की के लिए डॉक्टर साहब लोगों की जो भागीदारी है उसका सम्मान करता हूं। पूर्णिया की तरक्की में कुछ भी नहीं बचा डॉक्टर के अलावा, इसलिए डॉक्टर साहब का सम्मान करता हूं। लेकिन आम आदमी समाप्त हो जाए, रात में हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल में वहां का सिपाही अटेंडेंट को पीटे, छेड़े, वहां के नर्स गाली दे, ये सब आज से ही बंद कर दीजिए। मैं कभी भी जा सकता हूं, मुझे सब पता है, हमको किसी से पूछना नहीं है। आज से मेरी जिम्मेदारी शुरू, जब तक पूर्णिया को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक थाना ब्लॉक के अधिकारी जबरदस्ती मोटेशन और जबरदस्ती पैसा लेके जवाबबंदी करना बंद नहीं कीजिएगा तो हम आपको जीने नहीं देंगे। याद रखिए, 20,000 40,000 बाबू के घर से मांगते हैं। मैं खुद देखूंगा मोटेशन और जमाबंदी को। हम आपको रोकने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको गलत काम करने नहीं देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। न्याय मेरी प्राथमिकता। आप के जिंदगी में कोई दखल ना दे, ये मेरी प्राथमिकता। मैं हर ब्लॉक के सीओ साहब, बीडीओ साहब से आग्रह करूंगा, यदि आप यहां पर आए हुए हैं सेवक नहीं बन के, कॉमन मैन नहीं बन के, आप यदि अहंकार और एरोगेंट हैं तो अपना तबादला कर लीजिए। आपको विनम्रता देखनी पड़ेगी, वो नहीं हर कीमत पे, हर कीमत पे। और जो लोग बड़ी बड़ी जमीन ले लिए हैं और एक जमीन को 10 आदमी को दे करके पैसा लिए हुए हैं, हम उनसे भी कहेंगे कि 9 आदमी का पैसा लौटा दीजिए और एक आदमी को सही तरीके से जमीन दे दीजिए। हम सबका हिसाब जानते हैं, हमारे पास सबकी डिक्शनरी है। यदि आपको लगता होगा कि पटना में बैठे मुख्यमंत्री आपको बचा लेगा तो पप्पू यादव के रहते किसी बाप की औकात नहीं है आपको बचा लेगा। वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री या कोई कमिश्नर हो या कोई कलेक्टर, वो भी कानून संबद्ध काम करेंगे और पप्पू यादव भी कानून संबद्ध ही काम करेंगे। आप कानून के दायरे में रहेंगे तो मेरे लिए पूजनीय और वंदनीय। आप कानून से अलग हटके आम आदमी को तकलीफ देंगे तो हम एक सेवक हैं, एक जनप्रतिनिधि, मेरा दायित्व है आपके हर गलत कामों को रोकना, आपके हर गलत तरीके को रोकना। इसीलिए मेरा माफिया अपराधी से आग्रह है। आज भी गुलाब बाग के एक व्यापारी का कस्बा रोड में 18 लाख रुपया छीन लिया। आज 2 घंटा पहले हाजदा रोड। क्यों शूट एंड साइट नहीं होता? अपराधी का इतना मन क्यों बढ़ा हो? जादुका जी को जमीन माफिया ने गोली मार दी, अभी तक आप पकड़ नहीं पाए। और हम दिल्ली पटना के नेताओं से भी आग्रह करेंगे, चुनाव जीतने के लिए अपराधी और माफिया को टिकट देना बंद कीजिए। ये माफिया और अपराधी को लगता है यदि कोई भी चुनाव जीतेगा तो हमको मेरा सहारा लेना पड़ेगा, इसीलिए अपने को मर्डर बन गए। मैं उनसे आज आग्रह करूंगा, आप भी मेरे परिवार के हिस्से में आपकी इज्जत करूंगा, आप अपना कमाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सब लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जमीन का काम अच्छे तरीके से करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि पैसा देकर के आप कभी
किसी संस्था को खरीद लीजिए और किसी माफिया के हाथ में उसको गिरवी रख दीजिए, तो मेरे जीते जी तो आप पैसा जितना फेंकिए, हम जब तक हैं तब तक कोई ताकत उस जमीन की तरफ देख भी नहीं पाएगा जो जमीन पर आपकी गिद्ध दृष्टि है। लोग तंग हैं रेवेन्यू से, लोग तंग हैं राशन कार्ड से, बिजली से, स्मार्ट मीटर से, लोग तंग हैं सारी व्यवस्थाओं से। बिना पैसे का काम नहीं होता। मैं थाना प्रभारी महोदय लोगों से कहना चाहूंगा, आपको पोस्टिंग करता है एसपी साहब की पोस्टिंग करता है मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं 30 लाख जनता का जनप्रतिनिधित्व हूं। हमारी जिंदगी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता ने अपनी उम्मीद को, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के हमें बनाया है। आपको किसी भी गरीब आदमी को थाना में जाए तो आपकी इज्जत, उसकी इज्जत भगवान की तरह करिए। किसी भी व्यक्ति से थाना प्रभारी लोग पैसा मत लीजिए, ये मेरा आग्रह है यहां से। यदि आपके मन में यह मलाल हो, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आपके घर और थाना के बाहर आपको जितनी गोली है चला लेना, एक आदमी को भी आप छेड़िएगा और पैसा मांगिएगा तो हम थाना के आगे तब तक बैठेंगे जब तक हम पूर्णिया को आजाद नहीं कर देंगे। हमारी लड़ाई लोकतांत्रिक होगी, हमारी लड़ाई सोशल मीडिया के द्वारा होगी, हमारी लड़ाई आम आदमी को जोड़कर होगी, हमारी लड़ाई एक दूसरे के सहयोग से होगी। हमारी लड़ाई आपके तरह रावण और हिटलर से नहीं। रावण जितना बड़ा हो, मरना तो होता है ना। इसीलिए आप बेफिक्र होइए, आप जाइए सोशल मीडिया पर लिखिए, हमारे तक बात पहुंचा दीजिए, ऑफिस में एप्लीकेशन दे दीजिए। अस्पताल जाने के पहले आप मेरे, कोई भी गरीब आदमी कहीं भी यदि आप जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ एडमिट होने, कोई भी नर्सिंग होम, इमरजेंसी हो तो आप तुरंत भर्ती करके हमको खबर करिए। लेकिन यदि आप इलाज के दौरान किसी ने आपको कहा एडमिट होने, तो उसकी जानकारी मेरे कार्यालय को दीजिए। हमारे कार्यालय से वह आपको जिम्मेदारी हमारे लोग जाएंगे, ताकि आपका शोषण। और मैं डॉक्टर साहब से एक आग्रह करूंगा, ये जो मुटका सॉन्ग में कौन सी लेके चलता है, बाउंसर, ये बाउंसर उनसर पूर्णिया से हटा दीजिए। हम यदि चाहे कोई हो, आप कहते हैं सुरक्षा के लिए है, ये सुरक्षा के लिए नहीं है। आप जो लोगों पर जुल्म करते हैं, ये डर दिखा करके जुल्म करने के लिए जो बाउंसर रखते हैं, ये मत रखिए। और साथ साथ अस्पताल में जो आप विभिन्न जातियों का, गलत लोगों को आप अपने अस्पताल में रख करके जाति के तौर पर आप काम करते हैं, ऐसे लोगों को अस्पताल में नहीं रखिएगा जो गाली गलौज करता हो। आप इलाज नहीं करिए, मंजूर है। यदि पूर्णिया की जनता को गाली गलौज किसी अस्पताल में हो गई तो मैं ताला लगा दूंगा, ये बात आपको कह दूं। और मैं जनता से भी कहूंगा, मेरे रहते हुए आप किसी को गाली गलौज मत कीजिए, आप किसी डॉक्टर के अपमान मत कीजिए, आप उसका सम्मान कीजिए, वो आपका इलाज करता है। आप हम तक बात पहुंचाइए, मैं डॉक्टर साहब से या तो खुद बात करूंगा, जरूरत होगा तो मैं आपके लिए अस्पताल जाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए। आप हमको कहिए थाना में कहां दिक्कत है, जरूरत होगी तो मैं डीजी से बात करूंगा, सीएम से मिलूंगा। आप बेफिक्र रहिए। माफिया लोगों को लगता है कि सारा रास्ता पटना इन्हीं लोग का है। हम जिस दिन चाहेंगे ना, ये जो 10 ठो बाउंसर और राइफल लेके चलते हो, ये हम 90 के पहले ये सब चीज बहुत देख लिए।
हमको सिखाओ नहीं। हम बहुत 9,000 बीघा, बहुत बड़े बड़े जमींदार, हम लोग मथुरा, हम लोग भड़कों से आए मधेपुरा, हमारी पैदाइश अस्पताल में हुई, और जब हम पैदा लिए थे तो हम एम्बेसडर और फिएट कार से खुर्दा गए थे। हमारे बाप को तभियो पुराना फिएट और पैदा लेकर के खुर्दा। इसीलिए एक बात याद रखिएगा, चाहे वो मेरा बाप दादा हो या ननिहाल हो, हमें संस्कार दिया है मेरे ननिहाल ने, हमारे बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, और उसी संस्कार का देन है कि आज दुनिया की सेवा के लिए मैं खड़ा रहता हूं, मैं उसकी मदद के लिए खड़ा रहता हूं। मैं जात पात नहीं करता हूं, मैं हिंदू मुसलमान सियासत के लिए कभी किसी जात को तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे राजनीति करूं ना करूं, लेकिन किसी जात को बाइफरकेट करके, ये जो प्रधानमंत्री आते हैं तो कहते हैं 7 जाति हमको सपोर्ट कर रहा है, एक मुख्यमंत्री बोले सपोर्ट कर रहा है, एक आदमी बोले कि हमको बैकवर्ड एक हो जाओ, मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा, आपको विश्वास रखिएगा। मैं आपको वचन देता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं ना, बड़ा से बड़ा आदमी, ताकतवर से ताकतवर आदमी, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उसके साथ क्यों ना हो, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसके साथ क्यों ना हो, यदि वह व्यक्ति किसी का सहारा लेकर किसी भी मिडिल क्लास के परिवार या किसी भी गरीब परिवार की खुशी में दखल देता है, या उसके सपने को छीनता है, या उसकी उम्मीद को बेचता है, तो उसे पूर्णिया छोड़ना पड़ेगा। ये याद, जिन माफियाओं ने, मोटा चेन वाले को ये था कि पप्पू यादव नहीं जीतेंगे, मैं उन माफियाओं को कहना चाहता हूं, यदि हमको जीतने का शौक होता ना, तो हम मधेपुरा और सुपौल 2 सांसद थे। माफिया जी लोग, हम जीतने नहीं आए थे पूर्णिया, पूर्णिया हम इतिहास बनाने आए थे। इतिहास बनना नहीं पड़ेगा आपको, पूर्णिया हम जीतने नहीं आए थे, पूर्णिया से हम देश का दिल जीतने आए थे। पूर्णिया हम कुर्सी के लिए नहीं आए थे, हम पूर्णिया के दिल से पूरे भारत के दिल में बसना चाहते थे। हर परिवार, हर जाति, धर्म, हम इस देश में जब पप्पू यादव आया, जब हिंदुस्तान के 2024 के चुनाव की बात आएगी, तो पहला नाम पप्पू यादव का होगा कि चुनाव का जो 24 पूर्णिया ने लड़ा था, जब 24 चुनाव की बात आएगी, तब पूर्णिया की जनता का नाम सबको पड़ेगा। ये चुनाव नहीं था, ये चुनाव पूरे देश के नेताओं को, जो जात धर्म मजहब पर लड़ते हैं, जो नफरत पर लड़ते हैं, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड पे लड़ते हैं, जो दूसरे जाति को गाली दे के लड़ते हैं, जो हिंदू मुसलमान पे लड़ते हैं, यह चुनाव उसके लिए सीख है। चुनाव सिर्फ सेवा, मदद और मोहब्बत और संघर्ष से हो सकती है, नफरत से नहीं। तुम जितना नफरत करते हो उतना सेवा करो ना, तुम जितना दूसरे जाति को गाली देते हो तुम उतना उसकी जिंदगी की मदद करो ना। गाली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे प्यार कीजिए ना। नफरत में इंसान मर जाता है और प्यार में इंसान जिंदा हो जाता है। करो ना। मैं जानता था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन पप्पू यादव को अपने पूर्णिया पर भरोसा था। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, अपने बेटे को पूर्णिया अलग नहीं। और मैं दिल से कहता हूं, पूर्णिया के लोगों ने
गरीबों ने, आदिवासी भाइयों ने, दलितों ने, छोटे व्यवसायियों ने, चाहे वो ऊंची जात के भूमिहार समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे राजपूत समाज के लोग, चाहे मंडल हो, चाहे कुशवाहा समाज के लोग। और मैं सबसे ज्यादा इस पूर्णिया में यदि किसी ने माहौल बनाया कि पप्पू यादव की जीत होके रहेगी तो मुसलमान और आदिवासियों ने मुझे गर्व है। मैं इस बात से यदि ना कहूं तो मुझसे बड़ा दोगला कोई नहीं होगा और इसको स्वीकार करना चाहिए। ये खर भी किसी को नहीं दिया। यदि मैं अपने दायित्व को स्वीकार ना करूं और सच्चाई को स्वीकार ना करूं तो हमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। पहली बार बिहार पूर्णिया के एक आदिवासी 90% पप्पू यादव के लिए पागल था। हर मुसलमानों के घर में दुआएं हो रही थी, हर गरीब आदमी के घर में दुआएं हो रही थी। और जब आग लगी थी फोक्सीबाग, जिसने वोट नहीं दिया वो भी मंदिर जाके कह रहे थे कि पप्पू यादव को जिता दे। वोट नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए भगवान के घर में आशीर्वाद मांगने तो गया ना। मैं कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं। एक बेटा अपनी मां को पीटता है फिर भी मां उससे मोहब्बत करती है। एक बेटा मां की सेवा करता है, जो सेवा करता है मां उसको 1 बीघा जमीन ज्यादा लिख देती है, लेकिन मां जो पीटता है उसको भी मां 1 बीघा जमीन कम देके जरूर देती है। इसीलिए मैं अपने सब समाज के नेताओं का, साथियों का, सभी बुजुर्गों का और सभी बहनों का, इस चुनाव में महिलाओं ने जो मिडिल क्लास के काम किए हैं ना, मैं आपको अपना जिंदगी दे दूं तब भी कम होगा। मेरा पूरा दरवाजा, मेरी पूरी संपत्ति, मैं रहूं न रहूं, मर जाऊं, मेरी जिंदगी पर आपका अधिकार है, किसी और का नहीं। मेरे शरीर के एक एक खून का कतरा आपके लिए जाएगा। मेरा परिवार पीछे होगा और आपका अधिकार ऊपर। आप जानते हैं मेरे बारे में, एक तरफ मेरे परिवार को मेरे खून की जरूरत होगी, दूसरी तरफ किसी गरीब को, तो मैं दोनों, पहले गरीब को अपना खून दूंगा तब मैं अपने परिवार को दूंगा। इसीलिए यहाँ आज मैं आपको बहुत बधाई, आज पूरी दुनिया में, अमेरिका से, कनाडा से, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.